Good morning, students. Now we are going to start our 3.2 sum number 1. Yesterday हमने 3.1 ओवर कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. वहाँ पे हमने कौन सी फॉर्मूला यूज़ किए थे वो आप सबको पता होगा. एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज़ की थी और एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की फॉर्मूला यूज़ की थी. अब हम यहाँ से नए सम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से. सो लिसन इट केयरफुली. The following information is obtained from a study to know the effect of a use of fertilizer on the yield of cotton. Consumption of fertilizer 10 kg x or yield of cotton per hectare quintals y. This both information is given into your sum. यानी कंजम्पशन दिया है 10 kg में दिया है. ये जो डेटा है 28, 35, 25, 24, 20, 25, 20 ये सब 10 kg में दिया हुआ है. और यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर क्विंटल वाई ये क्विंटल हेक्टर में दिया हुआ है 128, 140, 115, 120, 105, 122 and 100. What we have to find? So we have to obtain the regression line of y on x and estimate the yield of cotton per hectare if 300 kg fertilizer is used. यानी हमें 300 kg यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज बोला है और यहाँ पे जो कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर दिया हुआ है 10 kg में दिया हुआ है. तो हमें क्या करना पड़ेगा 300 kg को 10 kg से डिवाइड करना पड़ेगा. राइट. तो कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा. तो x इज इक्वल टू 30 यहाँ पे दिया हुआ है. उस हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है तो यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर यानी y के हमें y की जो वैल्यू है वो अज्यूम करनी है. अंडरस्टैंड. फिर से बता रही हूँ यहाँ पे 300 kg डायरेक्ट दिया हुआ है. यहाँ पे 10 kg में यूनिट्स दिए गए हैं. तो 300 को हमें 10 kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 300 डिवाइड बाय 10 kg हो जाएगा. तो 30 रुपीज़ हो जाएगा यानी 30 kg हो जाएगा. अंडरस्टैंड. तो हमें x इज इक्वल टू कितना लेना है 30. अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू चेंज x. अंडरस्टैंड. यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन दी गई हो वैसे हमें x में चेंजेस करना पड़ेगा. आगे के हर एक सम में ऐसे कोई चेंजेस थे नहीं बट यहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे. राइट. एक्स बार और वाई बार अगर पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में नहीं आ रहा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो हमें बेहतर जानते हैं. राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों का टोटलिंग करेंगे और टोटलिंग करने के बाद हम लोग एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे. अंडरस्टैंड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम. स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स हमें मिला हुआ है 177 डिवाइड बाय 7 यानी हमारा आएगा एक्स बार 25.29. और वैसे ही वाई बार फाइंड करेंगे तो सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन यानी 830 डिवाइड बाय 7 यानी 118.27. अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार कैसे आ रहा है तो पॉइंट्स में आ रहा है. तो जब भी पॉइंट्स में आता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक्स वाई वाला या तो फिर यूवी वाला. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि व्हाट इज द मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन दिस सम. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट. जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है b इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला ये सब में भी यूज हो सकता है. अगर आप लोग ये फॉर्मूला से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो. आपका आंसर सेम ही होगा. बट यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा यूवी वाला. अगर आप लोग ये अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो और ये अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो b इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए यानी जो हमने एक्स बार फाइंड किया है उस पे से हमें अज्यूमिंग करना पड़ेगा एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस बी. हम दोनों को क्या करना पड़ेगा अज्यूम करना पड़ेगा. देन आफ्टर हमें क्या करना है टेबल ड्रॉ करना है फिर उसे सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला. आप लोग सेकंड नंबर वाले फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हो. आपका आंसर सेम ही होगा. बट यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें x माइनस ए डिसाइड करना होगा और y माइनस बी यानी हमें b भी डिसाइड करना होगा. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम a और b दोनों डिसाइड कर लेते हैं फ्रॉम द एक्स बार एंड वाई बार. जो भी नियरेस्ट होगा वो डिजिट्स को हम लोग a और b दोनों डिसाइड करेंगे. अंडरस्टैंड.
आप लोग देख सकते हो कि x बार इज इक्वल टू 25.29 है, तो वो 25.29 किसके नजदीक है, तो राउंड फिगर हो जाएगा 25। तो x बार हमारे यहाँ पे क्या हो गया 25, यानी x बार इज इक्वल टू x 25.29 है, तो u का मतलब क्या होता है x माइनस ए मतलब x माइनस 25। अब वैसे ही y बार का भी डिसाइड करेंगे। y बार हमें मिला है 118.27, तो 118.27 किसके नियरेस्ट है, तो राउंड फिगर हो जाएगा 120, यानी v इज इक्वल टू y माइनस बी, यानी y माइनस 120 हो जाएगा। Now look at here, u is equal to x minus a is equal to x minus 25, जिसे हमने आगे डिसाइड किया है, और v is equal to y minus b, it means that y minus 120। अंडरस्टैंड, तो x का डेटा है उसमें से क्या होगा 25 माइनस होगा, और y का डेटा है उसमें से क्या माइनस होगा 120, और हिसाब से फिर हम उसका टेबल बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, x और y का डेटा जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे हमने लिख दिया है x और y। तो सिग्मा x का टोटलिंग हो रहा है 177, सिग्मा y का टोटलिंग हो रहा है 830। अंडरस्टैंड, फिर उस पर से हमने x बार और y बार फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या रहेगा, u फाइंड करना है। u का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए हमने क्या अज्यूम किया है 25, यानी x में से हमें क्या निकालना है 25। 28 में से 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3, 35 में से 25 तो 10, 25 में से 25 0, 24 में से 25 माइनस 1, 20 में से 25 माइनस 5, 25 में से 25 0, 20 में से 25 यानी माइनस 5। अब हमें क्या करना है, u का टोटलिंग करना है, तो सिग्मा u हमें टोटल कितना मिलेगा 2। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम क्या है v इज इक्वल टू y माइनस बी, यानी y में से हमें b को क्या करना है माइनस करना है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 120, जो हमने आगे पहले से डिसाइड किया है। तो 128 में से 120 जाएगा तो 8 बचेगा, 140 में से 120 जाएगा तो 20 बचेगा, 115 में से 120 तो -5, 120 में से 120 0, 105 में से 120 तो -15, 122 में से 120 तो 2, 100 में से 120 यानी -20। अंडरस्टैंड। नाउ हमें क्या करना है, सिग्मा वी का भी टोटलिंग करना है। तो सिग्मा वी का टोटल कितना हो जाएगा -10। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट कॉलम है u और v। u v मतलब u और v का दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। 3 8s are 24, 10 into 20 200, 0 minus 5 0, minus 1 into 0 0, minus 5 into minus 15 75, 0 2s are 0, minus 5 into minus 20 माने 100। अब u v का भी क्या करेंगे हम लोग टोटलिंग करेंगे। तो सिग्मा u और v का टोटलिंग हो जाएगा 399। नेक्स्ट कॉलम है u स्क्वायर, यानी u का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। तो u इज इक्वल टू 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर अगेन 0, -5 का स्क्वायर 25। u स्क्वायर को फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सिग्मा u स्क्वायर का टोटलिंग, सिग्मा u स्क्वायर का टोटलिंग हो रहा है 160। अंडरस्टैंड। अब ऐसे हमें सारी डिजिट्स मिलती है। सिग्मा x इज इक्वल टू 177, सिग्मा y इज इक्वल टू 830, सिग्मा u इज इक्वल टू 2, सिग्मा v इज इक्वल टू -10, सिग्मा u v इज इक्वल टू 399, सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 160। अब हम उसे क्या करेंगे, आगे के स्टेप फाइंड करेंगे। सबसे पहले b फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग b का फॉर्मूला लिख देते हैं। b इज इक्वल टू n सिग्मा u v इंटू माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। अब हमें जितने भी डिजिट मिले हैं वो सारे डिजिट्स हम ये फॉर्मूला में रख देंगे। नाउ लुक एट हियर, n इंटू सिग्मा u v यानी 7 इंटू 399 माइनस सिग्मा u यानी 2, सिग्मा v यानी -10 डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर यानी 7 इंटू 160 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। नाउ 7 इंटू 399 यानी 2793 माइनस 10 इंटू 2 यानी -20, राइट। अब क्या हो जाएगा 7 इंटू 160 यानी 1120 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 4।
अब 2793 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2793 प्लस 20 डिवाइड बाय 1120 माइनस 4। अब 2793 प्लस 20 करेंगे और 1120 में से 4 माइनस करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे हम लोग डिवीजन, तो हमें क्या मिलेगा बी। तो 2793 प्लस 20 यानी 2813 हो जाएगा। 1120 में से 4 जाएगा तो 1116 हो जाएगा। अब 2813 डिवाइड बाय 1116 इज इक्वल टू 2.52। हमें क्या मिल रहा है बी इज इक्वल टू 2.52। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ए फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। Now look at here students, a is equal to y bar minus bx bar। अब हमें यहाँ पे y bar और x bar क्या लेना है, तो हमने जो पहले फाइंड किया था वही y bar और x bar हमें लेना है। Look at here students, x bar is equal to 25.29 जो हमने फाइंड किया था, और y bar is equal to 118.27 वो भी हमने फाइंड किया था। तो अब हमें a के फॉर्मूला में x bar और y bar, x बार लेना है 25.29 और y बार लेना है 118.27। लिसन इट केयरफुली, जो हमने अजम्पशन किया है 25 और 120 का वो हमें यहाँ पे लेना नहीं है। हमने जो ओरिजिनली फाइंड किए हैं x बार और y बार उसी को लेके हमें सम काउंट करना है। अदरवाइज अगर हम अज्यूमिंग वाले लेंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा नहीं। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ x बार और y बार जो हमने ओरिजिनली फाइंड किए हैं, बस वही उसको ही कंसिडर करना है इन दिस फॉर्मूला। नाउ लुक एट हियर, y बार इज इक्वल टू 118.57 माइनस बी एक्स बार। बी कितना फाइंड किया था 2.52 इंटू 25.29। अंडरस्टैंड, तब सबसे पहले क्या करेंगे 2.52 इंटू 25.29, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 63.73 होगा। सो 118.57 में से 63.73 क्या होगा माइनस होगा। इन दोनों का माइनस करके a इज इक्वल टू मिलेगा हमें 55.84। अंडरस्टैंड, तो हमें b और a दोनों मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अंडरस्टैंड, so the next step, so the regression line y on x is y cap is equal to a plus bx। तो what is a, तो y cap is equal to a is equal to 54.84 plus 2.52 into x। This is our regression line y on x। y cap is equal to 54.84 plus 2.52 x। अब क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 300, राइट। तो वो 10 kg में हमें क्या पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y कैप इज इक्वल टू 54.84 प्लस 2.52 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 10। तो x हमें कितना मिल गया 30। सो 54.84 प्लस 2.52 इंटू 30। तो पहले हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे एडिशन। सो 54.84 प्लस 2.52 इंटू 30 यानी 75.6 हो जाएगा। यानी 54.84 प्लस 75.6 यानी इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा 130.44। यानी हमारा वाई कैप कितना हो गया 130.44। यानी वाई कैप का आंसर है 130.44 क्विंटल। अंडरस्टैंड, यानी जब भी x इज इक्वल टू 30 होगा तब y का एस्टिमेटेड वैल्यू 130.44 क्विंटल होगा। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आवर सम इज ओवर हियर, सबमिटेड सून। थैंक यू स्टूडेंट्स।